नमस्कार साथियों, हम आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो चलाना स्टार्ट कीजिए। गाड़ी कब चलेगी, अब तो पटरी पर आने वाली है। ठीक है, स्टेशन आने वाला है, पटरी छोड़ दीजिए। ठीक है, स्टेशन आने वाला है, स्टेशन बोर्ड परीक्षा भैया। चलिए हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में। कहेंगे कौन सी सीरीज है भैया लेकर आ गए? अरे वेब सीरीज नहीं, यहाँ हम लोग किसकी सीरीज लेकर चल रहे हैं? गोलीय दर्पण, परावर्तन और अपवर्तन की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारा पहला पार्ट है। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या ज्ञात करेंगे? संबंध। दो दर्पण है, गोलीय दर्पण दो हैं, एक अवतल है और एक उत्तल है। कहेंगे ओ माय गॉड, आप दोनों पढ़ाएंगे? अवतलों को पढ़ाएंगे, उत्तलों पढ़ाएंगे? ओ माय गॉड, दोनों को पढ़ाइएगा, अवतल भी उत्तल भी? अरे गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं भैया, यहाँ आए हो सब खत्म है। ठीक है, देखिएगा, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध आपको ज्ञात करना है। चलिए हम शुरू करते हैं, लेयर बाय लेयर शुरू करते हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बस आप इधर ध्यान में रखिएगा। चलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग अवतल दर्पण ड्रा करेंगे। बहुत सही, ये अवतल दर्पण हमारा ड्रा हो गया। ठीक है, अब अवतल दर्पण से एक वस्तु को हम लोग रखेंगे। कौन सी स्थिति लेंगे ये भी आपको क्लियर कर देंगे। स्थिति हम लोग लेंगे जब वस्तु अनंत और सी के बीच में, किसके अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखा जाए। स्थिति पढ़ाई गई है आपको पीछे, अगर ना देखे हो वीडियो को आप पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ अनंत और सी के बीच में वस्तु रखी है। यहाँ दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये वस्तु क्या होती है? अनंत और सी के बीच में रखी है। वस्तु से जो भी प्रकाश किरण चलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष मतलब भैया सी और पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के कहाँ चलती है? समांतर चलती है। तो कहेंगे अनंत और सी के बीच में वस्तु रखी। माना एक अवतल दर्पण है, जिसमें वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? कहें नियम बताया गया है भैया, बिल्कुल बताया गया है, पीछे आपको पढ़ाया गया है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए हम दूसरी प्रकाश किरण आपको दिख क्या रहा है? सी दिख रहा है, यहाँ से गुजारेंगे। चलिए गुजार देते हैं। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजारेंगे? तो कहेंगे आप सी से गुजारेंगे। सी से गुजर रही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लाइन गड़बड़ा जाए तो उससे परेशान नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए क्या होगा, प्रकाश किरण जो आएगी ये आ रही है आपकी। ठीक है, और यहाँ से परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण आई और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये क्या होता है? ये सी का काम होता है जब प्रकाश की किरण सी से होकर जाती है। तीन नियम बताया गया है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, और तीसरा नियम है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है किसके? मुख्य अक्ष के। क्लियर है? तीनों नियम आपको पीछे पढ़ाए गए हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। इतना माना पहले लिख लें, फिर उसके बाद चलेंगे। अब देखिए प्रकाश किरण मिल रही हैं। हमने आपको प्रतिबिंब की परिभाषा बताया, जब प्रकाश किरण मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है तभी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये देखिए यहाँ पर मिली, अब यहीं पर हम लोग प्रतिबिंब बना दे रहे हैं। वस्तु का नाम हम लोग ए बी दे रहे हैं। अब इस कहेंगे प्रतिबिंब को क्या नाम दो? इस प्रतिबिंब को क्या नाम दो? कहेंगे सर आप गड़बड़ कहिए, इस प्यार को क्या नाम दो? अरे बकलोल भैया, यहाँ पर हम प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, इस प्रतिबिंब को क्या नाम देंगे ना? तो क्या हो जाएगा? ए डैश और क्या हो जाएगा? बी डैश। प्रतिबिंब का नाम हमने क्या रख दिया? ए डैश और बी डैश। ठीक है, और यहाँ एक वस्तु ए बी है, इसी के एक क्या हम लोग इसी के समान एक लंब इस पर खींच देंगे, जिसका नाम हम लोग क्या दे देंगे यम यन। क्या नाम दे देंगे? यम यन नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे भैया? यम यन नाम दे देंगे। अब जितना आप करे हो यहाँ पर लिख देना है। माना एक क्या है? माना एक क्या है? अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या है?
वस्तु को, अवतल दर्पण में वस्तु को, एक वस्तु को अनंत और किसके बीच में, सी के बीच में, देख रहे हो अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में क्या है, वस्तु को रखा गया। अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखा गया है, वस्तु को रखा गया है, रखा गया है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं पहले मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, तो लिख देना है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती हैं। जैसा जैसा क्यों वैसा वैसा लिखना, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है, वक्रता केंद्र से, और जो प्रकाश की किरण सी से होकर गुजरती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, देख रहे हैं आप ना कि जई जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। बस अब यहाँ पर जो वस्तु माने हैं, वस्तु को हमने क्या नाम दिया है, माना वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, किसके बीच में, तो सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब क्या हो रहा है, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी लिख देना है, प्रतिबिंब बन रहा है ए बी के समान एक लंब एम खींचा गया, इसी के नीचे आपको लिख देना। चलिए क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये इतना आपको पहले लिख देना है और इतना आपको बाद में, इसके बाद में लिख देना, ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चला जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चला जाए हम लोग आगे को देखते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, माना एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अनंत और सी के बीच में एक वस्तु ए बी रखी गई है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, और जहां एक दूसरे को मिलती हैं वही क्या होता है, प्रतिबिंब आपका बनता है। प्रतिबिंब का नाम हम लोग क्या दे देंगे, ए डैश बी डैश, और वस्तु का नाम क्या है, ए बी है। क्लियर है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, और इसके ए बी के समान एक लंब क्या खींचा गया है, एम एन। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा समरूपता का आप ध्यान रखना है। जब कोई दो त्रिभुज क्या हो, आपस में समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, कहेंगे बराबर होता है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए ध्यान देना है। शुरू करते हैं। पहले त्रिभुज कौन सा है भैया, पहले त्रिभुज ये वाला लेंगे, फिर त्रिभुज ये वाला लेंगे, और एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। देखिए आपको जो डबल टिक लग रहा है उसको बाद में लेंगे, ठीक है। ये जो सिंगल टिक लगा है उसको पहले लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कौन सा त्रिभुज दिख रहा है भैया, त्रिभुज ए बी सी। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, पहले त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए आपको वस्तु नहीं बताया गया, मतलब दूरी क्या है, तो ध्यान दीजिए। ये वस्तु है, वस्तु रखी है, और वस्तु से दर्पण के कहाँ नापी जाती है, दूरी कहाँ से नापी जाती है, कहेंगे P से, ये ध्रुव P से। तो दर्पण से वस्तु की दूरी है U, और दर्पण से ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है V, और फोकस दूरी क्या है, तो कहेंगे स्मॉल f। वक्रता त्रिज्या कहाँ है, ये C। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली इनके बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये हमारी सारी दूरी आपको लिख दिया गया है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, तो पहले हम समरूपता में क्या करेंगे, कोणों को लेंगे। ये वाला कोण दोनों क्या है, 90 डिग्री है। कितना है बताओ, 90 अंश है, लंब है, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण, बीच वाला कोण ही लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप क्या करिएगा, हाँ चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी के, यदि बीच वाला कोण है 90, ठीक है। दूसरा कोण ए डैश बी डैश सी के, कोण बी ए सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, प्रत्येक क्या है, 90 अंश है। प्रत्येक क्या है बताओ, कहेंगे 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश है। कोण दोनों बराबर हुए, 90 अंश हुए। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, ये दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ कह दीजिए, और या शीर्षाभिमुख भी आप कह सकते हैं, तो उभयनिष्ठ ही कर दीजिए। कोण सी बराबर कोण सी दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण सी बराबर कोण सी दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखा जाए। अब यहाँ पर ये हो गया आपका। अब जो है कोण बराबर हुए, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो पहले कोण कौन सा लिया था, लंब वाला भाई, 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री वाली भुजा ले लीजिए भैया। 90 डिग्री वाली क्या ले लेंगे, तो 90 डिग्री वाली हम लोग भुजा भी ले लेंगे। 90 डिग्री वाली भुजा ले लीजिए भैया। ये भुजा आपकी ये हो जाएगी ए बी, और दूसरी हो जाएगी ए डैश बी डैश। तो लिख देना है प्यार से, राधा रानी का नाम लेते हुए, ए बी बटा ए डैश बी डैश, लंब लंब, और आधार आधार अनुपात बराबर हो जाएगा ए सी बटा बी डैश सी। लिख देना है ए सी बटा बी डैश किसके, सी के। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लंब लंब वाला आपका अनुपात बराबर हुआ, और आधार आधार वाला ये वाला, ठीक है, आधार आधार वाला अनुपात बराबर, और लंब लंब वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज में कूदना शुरू करते हैं। बड़ा त्रिभुज क्या है, यम एन एफ, तो बड़े त्रिभुज से शुरू करते हैं। त्रिभुज क्या कहेंगे, यम एन एफ, त्रिभुज यम एन एफ समरूप त्रिभुज, त्रिभुज यम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। अब इधर वाला लेंगे, ठीक है, इधर वाले का जो डबल टिक लगा है वो वाला लेंगे, ठीक है। त्रिभुज यम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में चलेंगे। त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश किसमें, एफ में चलेंगे। ये समरूप त्रिभुज है, तो इनके कोण आपस में बराबर होंगे। तो भैया इधर वाला 90 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, इसमें का 90 डिग्री ये होगा। तो बड़े त्रिभुज के पहले 90 डिग्री ले लीजिए। यम एन एफ बराबर कोण किसके, ए डैश बी डैश एफ के, ये वाला 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ के बराबर कितने के, 90 अंश के। एक आ गया तो दूसरा त्रिभुज अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा चलेंगे भैया। कोण बराबर, अब उभयनिष्ठ जैसे उसमें ढूंढे थे इसमें ढूंढो, ये वाला कोण ये वाला दोनों क्या है, बराबर हैं। तो लिख देना है कोण एफ बराबर कोण एफ उभयनिष्ठ हैं, या लिख सकते हो शीर्षाभिमुख है, उभयनिष्ठ हैं। दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ हैं दोनों कोण। जब कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे उसमें पहले लंब लंब ढूंढे थे, यहाँ पर भी लंब लंब, ये वाला लंब लंब ढूंढ लीजिए। तो एम एन बटा क्या हो जाएगा, एम एन बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा। बहुत सही, एम एन बटा ए डैश बी डैश। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और ये दिक्कत होगी तो बता देना, क्योंकि कहा जाता है डॉक्टर मास्टर वकील इनसे कभी भी आप क्या करें, अपनी कमियों को ना छिपाएं। अगर कमी समझ लेगा डॉक्टर तो अच्छी सुई लगा देगा, और नहीं दूसरी लगा देगा। समझ रहे क्या होगा, पता लगे तुमको बुखार है, ससुरा पेट चलना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे मेरी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एम एन बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। एम एन बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और बराबर क्या हो जाएगा, आधार आधार ढूंढिए। तो बड़े वाले का आधार क्या है, एफ एन, यानी एन एफ लिख सकते हो, एन एफ बटा, और छोटे वाले का आधार क्या है, बी डैश एफ। क्या है, बी डैश एफ। समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे भैया, आपको दिख रहा है कि एम एन किसके बराबर है, ए बी के। एम एन किसके बराबर है, ए बी के। लिख देना है चूंकि एम एन बराबर किसके, ए बी के। इसी समीकरण 2 पे रख दीजिए। समीकरण 2 में हाँ लिख देना है चूंकि एम एन बराबर ए बी। समीकरण किस में रख देना है, 2 में रख दीजिए। जब 2 में रख दें, हाँ लिख दीजिएगा एम एन बराबर ए बी समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए भैया। और बराबर है ये, एम एन की जगह ए बी रख दीजिए। तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश।
बराबर क्या हो जाएगा NF बटा बी डैश एफ। तो भैया द्वितीय में रखा गया है, इस MN की जगह आप ए बी रखे हैं भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण आया, इसमें एक चीज और कन्वर्जन कर दें, उससे पहले हम लोग तुलना कर देते हैं। समीकरण 3 बन गया, समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 और किसकी, 3 की आपको क्या कर देना है, तुलना। तुलना कभी बराबर वाले में नहीं होगी भैया, एक पार्टी अगर ज्यादा बड़ी होगी एक छोटी होगी तो तुलना की जाएगी, भैया बड़कवा है ये छोटकवा है, ठीक है। लेकिन अगर बराबर है तो कौन सी तुलना, हाँ ठीक है। समीकरण 1 और 3 की तुलना कर दीजिए भैया। लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर है, ये बायां पक्ष जो है ये बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा, ठीक है। दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। दायां पक्ष उसमें का क्या है, AC बटा बी डैश सी बराबर हो जाएगा NF बटा बी डैश एफ के। जब ई दोनों बराबर है, ई दोनों बराबर है लेफ्ट वाला, तो दहिना वाला तो इससे बराबर होगा। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, माना जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे भैया, जब दर्पण का द्वारक क्या कर दिया जाए, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, दर्पण का द्वारक क्या कर दिया जाए, दर्पण का द्वारक क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। जब दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे तो यफ बिंदु कहाँ पर होगा, सॉरी यन बिंदु कहाँ पर होगा, पी पर। जब दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे तो यन बिंदु पी पर पहुंचेगा, यानी कह देंगे आप कहिए NF बराबर किसके, PF के। चाहे यन से आप एफ तक दूरी मापिए या पी से एफ तक दूरी मापिए, दोनों बराबर हो जाएगा जब दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे। तो चलिए NF की जगह PF रख दीजिए। AC बटा क्या आ जाएगा, बी डैश सी बराबर NF की जगह आप क्या रख देंगे, तो PF रख देंगे बटा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ के। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा चित्र को मिटाते हैं और या इसको जो है हम लोग इरेज करते हैं जिससे आपका आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, अब यहाँ समझना शुरू कर देते हैं और आगे इसको समीकरण नंबर 3 या 4 मान लीजिएगा बबुआ। चलिए उसको मिटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इधर वाला आपको इरेज कर देना पड़ेगा, ठीक है। नॉन रोटी खाएंगे, फिजिक्स पढ़ने शेखर सर से आएंगे, ठीक है। चलिए भैया आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आगे हम लोग कंटिन्यू करते। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इन दूरियों को हमें रख देना है। AC कोई दूरी है, अरे भैया A से C तक कौन सी दूरी है, दूरी हमें पता है, मास्टर साहब बताए हैं, जो भी दूरी मापना है P से मापना। अगर इधर उधर माप लो तो गलत माना जाएगा, ठीक है। P से मापना है तो P से तो कोई दिया नहीं भैया, पहले इसको P के फॉर्म में लाओ, ठीक है। फॉर्म में लाओ फिर उस पर लड़ाई करेंगे, ठीक है। AC लिखा है तो P से A तक पहले निकालिए भाई। AC लिखा है तो सिंपल आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, समझा देते हैं आपको। AC लिखा है तो AC बराबर क्या लिखा जा सकता है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए AC प्लस क्या भैया, AC प्लस CP बराबर PA के। AC प्लस CP बराबर क्या लिखा जा सकता है, PA के। AC प्लस CP बराबर किसके, टोटल PA के, ये तो बराबर है। या आप समझ सकते हैं हमें क्या निकालना है, PA। हमें क्या निकालना भैया, AC निकालना। AC निकालना तो AC बराबर आ जाएगा PA माइनस CP या PC, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। क्या, जब A से P तक जाएंगे, A से P तक जाएंगे तो आपको किन किन जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो A से P तक जाएंगे तो A से पहले C तक जाना पड़ेगा, A से C धन C से P, A से C धन C से P, ये चलना पड़ेगा। तो टोटल दूरी आपकी AP आ जाएगी, P आ जाएगी। वही चीज़ आपको करके दिखाया, AC धन CP बराबर PA, हमें निकालना है AC, तो AC बराबर PA माइनस PC। क्लियर यहाँ तक। अब आगे समझते हैं नेक्स्ट, अब आगे क्या समझते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आगे हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ आगे जो है चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्लियर करते हैं। AC बराबर PA माइनस क्या हो जाएगा, PC आ गया, PA माइनस PC, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरा, अब यहाँ जो भी जितनी भी पहले निकाल ले तो उधर रखना शुरू करेंगे, आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले चले निकाल लीजिए भैया B डैश C, और भैया बकलोलवा B डैश C भी नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो B डैश C निकालो ना, कहाँ से, P से माप के निकालो, P से पहले C तक चलेंगे, यानी इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इसको B डैश C को
तो हम लोग लिखेंगे बी डैश सी धन बी डैश सी, पहले यहाँ से यहाँ तक सी बी डैश भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा। तो बी डैश क्या लिखेंगे, पी बराबर किसके, टोटल दूरी सी पी के या पी सी के, इसको सीधा कर देते हैं। तो लिख देते हैं बी डैश सी धन पी बी डैश बराबर किसके, पी सी के। हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो बी डैश सी बराबर आ जाएगा आपका पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस क्या आ जाएगा, पी बी डैश। ये दूरी आ गई। एक दूरी और बची है, उसको हम हो सकता है साथ में निकालेंगे, ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सोच रहे हैं एक ही में आपका आ जाए, ठीक है। चलिए भैया, तो हम लोग क्या कर देते हैं, मान को प्यार से रख देते हैं, सीताराम का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मान को रखते हैं भैया, ए सी का मान कितना आया है, पी ए माइनस पी सी। यहाँ समीकरण नंबर 4 पे रखा जाएगा। किस पे रखा जाएगा, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में मान रखने पर रख दीजिए भैया। यहाँ पर ए सी बराबर क्या आया है, पी ए माइनस पी सी बटा बी डैश सी कितना आया है, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ तो दिया है, कोई कन्वर्जन नहीं है यहाँ पर, पी से एफ तक दूरी या स्मॉल एफ दिया है, रख दो भैया, या पी एफ है रहने दीजिए, इकट्ठा रखेंगे, ठीक है। दूसरा बी डैश एफ लिखा है, यहाँ पर आपको निकाल के थोड़ा सा जगह में हम लोग बता देते हैं कि ये कैसे आया। तो बी डैश एफ, चलिए बी डैश एफ कहाँ है, बी डैश एफ यहाँ है, कोई दूरी नहीं है, पी से नहीं मापी गई है, तो पहले बी डैश से एफ तक जाएंगे, तो बी डैश से एफ तक जाएंगे, धन एफ से पी तक जाएंगे, धन एफ से पी तक जाएंगे, तो टोटल दूरी आ जाएगी पी बी डैश। तो लिख देना है पी बी डैश। निकालना क्या है बबुआ, निकालना है हमें, क्या निकालना है, पी बी या बी डैश एफ निकालना है, बराबर क्या आ जाएगा, पी बी डैश माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ या एफ पी, चाहे जो लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं, ये आ जाएगा। तो इसको भी रख दीजिए भैया, काहे के लिए दे, बी डैश एफ की जगह क्या आया है, तो पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस क्या आ जाएगा, पी एफ। चलिए भैया, अब हम लोग क्या करते हैं भैया, मान को रखना शुरू कर देते हैं। पी से ए तक दूरी क्या है, यू, पी से ए तक दूरी यू है, और अवतल दर्पण के बारे में हमने पहले बता दिया था कि अवतल में यू माइनस भी माइनस और एफ माइनस कह दो, सब माइनस, तो सब माइनस में रखना, ठीक है। चलिए P से लेकर A तक, P से A तक दूरी है U, दर्पण से वस्तु की दूरी है माइनस U रख देना है, माइनस P से C तक, P से कहाँ तक, C तक दूरी आपकी R है, आपको रख देना है केवल R, अभी बाद में कन्वर्जन हम लोग कर देंगे। P से C तक फिर R है, R रख दीजिए, माइनस P B डैश, P से लेकर B डैश तक प्रतिबिंब की दूरी है, रख दीजिए भैया, तो माइनस भी रखा जाएगा, बराबर P से लेकर F तक, P से F तक स्मॉल f है, रख दीजिए माइनस का स्मॉल f बटा P B डैश, P से लेकर B डैश तक दूरी है आपकी भी, रख देना है माइनस भी, माइनस P F, P से लेकर F तक दूरी माइनस f है, ये देखिए दिया गया है, ठीक है, रख देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते देखिए, R बराबर हमने आपको पढ़ा है 2f, या F बराबर R/2, तो हम लोग R की जगह 2f रखेंगे माइनस चिन्ह सहित, R की जगह क्या रखेंगे, माइनस 2f आप लोग रख दीजिए, ठीक है, रख देते हैं हम लोग। चलिए माइनस यू, एक मिनट थोड़ा सा इंगित करते नहीं, आप बाहर जाएंगे भाई बॉर्डर छोड़कर, ये ठीक है। तो माइनस R की जगह क्या रख देना है, माइनस 2f बटा R की जगह फिर क्या रख देना है, माइनस 2f, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का भी, बराबर माइनस f बटा माइनस भी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा, इसको पहले उठाएंगे इससे करेंगे, या इसको उठाइए इससे करेंगे, इसको उठाइए इससे कराइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू भी, इसको इससे कराएंगे, प्लस है ये प्लस है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा माइनस यू एफ। अब इसको जो है माइनस माइनस पहले से प्लस हो गया है, एक लाइन हम नहीं लिखे, इसको लिख दिए पहले तब चले, ठीक है, माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f बटा हो जाएगा माइनस 2f और प्लस भी बराबर हो जाएगा माइनस f बटा माइनस b प्लस f। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा हम लोग कराते हैं, ठीक है, तिर्यक गुणा कराते हैं भैया। अब इसको इससे कराइए, u को उठाइए, v से पहले गुणा कराइए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस u भी, इसको उठाएंगे इससे कराएंगे, माइनस का uf, क्लियर। अब इसको उठाया गया इससे हो गया, इसको उठाया इससे हो गया, अब इसको उठाइए इससे कराइए, पहले माइनस का क्या हो जाएगा 2vf
और इसको इससे कराएंगे तो प्लस का बन जाएगा 2f²। ठीक है, अब नीचे लिख दे रहे हैं आपको तिरक गुणा करके ऊपर वाला, ये इसको गुणा करके f को इससे कराएंगे, अच्छा आ जाएगा सर, चलिए देखते हैं। इसको इससे कराएंगे माइनस माइनस प्लस का 2f², और इसको इससे कराएंगे या v से माइनस का vf। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान लगाए हो, गड़ाए हो। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको इधर लाइए। जब सबको इधर लाते हैं तो क्या होता, ठीक है, क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा u भी और माइनस uf माइनस 2vf और प्लस हो जाएगा 2f² और माइनस हो जाएगा 2f²। इधर प्लस में था सर, उधर माइनस में, इधर माइनस में है vf, इधर जाएगा प्लस बराबर किसके, 0 के। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा भैया, ये दोनों आपका समान है, इसको निपटा दीजिए, कट गया भैया, बहुत सही। अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है vf, यहाँ पर vf लिखा है, आप क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या क्या बचा भैया, u भी माइनस क्या हो जाएगा uf और माइनस क्या हो जाएगा 2vf में से vf जाएगा, आपका बचेगा vf इक्वल टू किसके, 0 के। एक को क्या कर देना है, उधर पक्षांतर कर देना है। चलिए हम क्या कर देते हैं, आपका उधर जो है इसको पक्षांतर कर देते हैं, किसी एक को पक्षांतर आप कर सकते हैं, इसको कर दीजिए या दोनों कर दीजिए, माइनस वाला दोनों कर दीजिए। तो u भी बराबर आपका आ जाएगा माइनस, उधर उधर इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो uf और प्लस हो जाएगा vf। ठीक है, अब क्या करेंगे, u vf से दोनों पक्षों में भाग, u vf से भाग कर देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कर देना है, कर दीजिए। तो u भी बटा क्या हो जाएगा u vf बराबर हो जाएगा uf बटा u vf प्लस हो जाएगा vf बटा क्या हो जाएगा u vf। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या कर देना है, u से u को निपटाओ, v से v को निपटाओ और u से u को निपटाओ, f से f को निपटाओ। ध्यान देके काटेगा नहीं, दूसरे को काट दीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ v से v का काटो, f से f काटो, कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/f बराबर आपका बचा, यहाँ पर क्या बचा भैया, यहाँ पर बचा 1/v, यहाँ पर क्या बचा, सब कट गया यहाँ पर, तो 1/f बचा है बराबर, यहाँ पर क्या बचा है 1/v और यहाँ पर क्या बचा है 1/u। इसको सीधा करके और तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही आपका क्या है, दर्पण का सूत्र है, अवतल दर्पण का सूत्र है। सूत्र दोनों का एक ही होता है बाकी, ठीक है। अब कन्वर्जन है कि उसमें ये माइनस में होता है, वो माइनस है, यानी उसमें क्या होता है, u माइनस में होता है, v प्लस में होता है, बस इतना परिवर्तन है जो चिन्ह यहाँ पर रखा गया। बाकी उसका चित्र भी थोड़ा अलग है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो ईमानदारी के साथ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। ईमानदारी के साथ आप लोग ईमानदारी को दिखाएं, ईमानदारी के प्रति आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, लाइक करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो कमियां रह जाएं उसको आप बताइए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, रात शुभ हो। अगर